हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हमारा अगला टॉपिक जो है वो होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, पहले हम इनकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो हम जानेंगे कि एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। दिस नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। हमने पढ़ी थी बहुत अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कह सकते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। नोटेशन रिप्रेजेंट करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। नोटेशन से आप मतलब समझ सकते हैं। नोटेशन का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, और एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं एज द डेफिनेशंस ऑलरेडी सजेस्ट। विद इट्स हेल्प वी कैन एनालाइज रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिथम को रन टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कोई भी एल्गोरिथम रन टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस हम पता करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में। फिर अगला है, दीज नोटेशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अप्रोक्सीमेट टाइम रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय डिफाइनिंग अ टाइम फंक्शन fn वेयर n इज द साइज ऑफ इनपुट। सिंपल सा ये मतलब है कि ये जो नोटेशंस होती हैं ये अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम बताती हैं। अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम का मतलब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम का मतलब हुआ, ये हम सर्कल कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय डिफाइनिंग अ टाइम फंक्शन fn वेयर n इज द साइज ऑफ इनपुट। देखिए इसमें होता क्या है कि हम किसी भी एल्गोरिथम के अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम को पता करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं fn से। fn जो है वो रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम को। अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे n जो है ये n होगा द साइज ऑफ इनपुट। एल्गोरिथम में हमने कितने साइज का इनपुट दिया है वो उसी से डिपेंड करेगा कि ये fn की वैल्यू क्या होगी, और fn की वैल्यू सीधे हमको बताएगी कि रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम क्या है, अप्रोक्सीमेट रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही यूज करते हैं। हम इस वर्ड पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, अप्रोक्सीमेट। हम एल्गोरिथम के अप्रोक्सीमेट रन टाइम का डिस्क्रिप्शन करते हैं एक फंक्शन का यूज करके जिसको हम बोलते हैं fn। fn में n जो है साइज ऑफ इनपुट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट केस। इसको हम लिखते चलेंगे, आप अपने इजी के लिए इसको लिखते चलेंगे। पहला होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम टाइम जो रिक्वायर रखता है, जो उसको मिनिमम टाइम लगती है, उसी को हम बोलते हैं बेस्ट केस। दूसरा है एवरेज केस। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम और एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन के लिए एवरेज टाइम कितना लगता है। और तीसरा केस है जिसे हम बोलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम, मतलब कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लेगा कोई एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए, पूरी तरह से रन करने के लिए। तो ये 3 केस होते हैं। बेस्ट केस में हम देखते हैं मिनिमम टाइम,
एवरेज केस में देखते हैं एवरेज टाइम, वर्स्ट केस में देखते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम, With the help of asymptotic notations, we can compare the performance of various algorithms, and such an analysis is independent of machine time, programming style, etc. कहने का मतलब क्या है कि with the help of asymptotic notations की हेल्प से we can compare the performance of various algorithms, हम वेरियस एल्गोरिथम्स के परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये एक एल्गोरिथम है, ये दूसरा एल्गोरिथम है, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंट्रास्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड सच एन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन टाइम, प्रोग्रामिंग स्टाइल एक्सेट्रा। और ऐसी एनालिसिस कभी भी डिपेंड नहीं करती है किसी मशीन टाइम पे या तो प्रोग्रामिंग स्टाइल, किस प्रोग्रामिंग स्टाइल से उसको प्रोग्राम किया गया है। वो सिर्फ डिपेंड करती है कि दो या दो से ज्यादा जितने भी एल्गोरिथम है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के कितने टाइप्स होते हैं? कॉमनली यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम आर एज फॉलोज। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हम इस नोटेशन का यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। एंड किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए इसका यूज हम हमेशा करते हैं। और कॉमनली यूज जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला बिग ओ नोटेशन, इसको बिग ओ नोटेशन बोलते हैं। कभी इसको आप जीरो नोटेशन नहीं बोलेंगे, बिग ओ नोटेशन इसको बोलते हैं, जिसको हम वर्स्ट केस या अपर बाउंड कंडीशन भी बोलते हैं। हमने वर्स्ट केस पढ़ा था। वर्स्ट केस में होता है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी एल्गोरिथम। मैक्सिमम टाइम इज वर्स्ट केस, मिनिमम टाइम इज बेस्ट केस, एंड एवरेज टाइम इज एवरेज केस। ये 3 केस होते हैं। तो बिग ओ नोटेशन हम हमेशा वर्स्ट केस के लिए यूज करते हैं। और ये है बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन हम हमेशा बेस्ट केस के लिए यूज करते हैं। बेस्ट केस का मतलब लोअर बाउंड। और थीटा नोटेशन है तीसरी, जिसको हम एवरेज केस के लिए यूज करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था 3 केस, वर्स्ट केस पढ़ा था, बेस्ट केस पढ़ा था और एवरेज केस पढ़ा था। तो ये 3 नोटेशन उन्हीं तीनों केसेस के लिए यूज होती हैं। वर्स्ट केस के लिए बिग ओ ऑफ एन, जहां पे एन इज द नंबर ऑफ इनपुट होता है, बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वर्स्ट केस को। बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओमेगा से, ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और एवरेज केस को करते हैं थीटा से, थीटा एन से। तो ये 3 हमारे मेनली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर ये बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन एक्चुअली में होता क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और हमें और क्या सुधार लाना चाहिए अपनी वीडियो लेक्चर्स में, वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जाते जाते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।